17 जून 2026 बिहार का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिलोती गांव। एक आदमी फेसबुक पर लाइव है, पूरी दुनिया देख रही है। जब मांगे पूरी होंगी मैं शस्त्र डाल दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं। कुछ ही मिनट बाद पुलिस की गोलियां चलती हैं, 4-5 बुलेट और वो आदमी गिर जाता है। पुलिस कहती है उसने पहले गोलियां चलाई। परिवार कहता है वो सरेंडर कर चुका था। वीडियो वायरल हो जाता है, बिहार जल उठता है। एक सवाल जो आज भी अनआंसर्ड है, क्या एक आदमी जो अपनी मांगे रख रहा था, जो लाइव था लाखों लोगों के सामने, क्या उसे मारना जरूरी था या ये एक प्लान इनकाउंटर था? लेकिन इस कहानी का असली सच इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। भरत भूषण तिवारी, उम्र 27 साल, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। वो कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था। वो एक 27 साल का नौजवान था जो पिछले 2 सालों से शाहपुर बेल्ट के बेबसों की आवाज़ बनता आ रहा था। वो लोग जिन्हें नदी और बाढ़ ने उजाड़ दिया था। लेकिन 17 जून 2026 को वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गया जो बिहार की राजनीति को हिला डालेगी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और एक ऐसा सवाल को जन्म देगी जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। क्या इंडिया में एक आम आदमी, एक सोशल एक्टिविस्ट को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई? आज हम इस पूरी कहानी को टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे। कोई स्पेकुलेशंस नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, सिर्फ सवाल। भरत भूषण तिवारी का जन्म लगभग 1998 में हुआ था। वो बेलोती गांव, शाहपुर पुलिस स्टेशन एरिया, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला था। वो अपने माता पिता काशीनाथ तिवारी और आशा देवी के साथ रहता था। उसके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री थी। वो अपने एरिया में एक जानी पहचानी शख्सियत थी। सोशल मीडिया पे वो बाढ़, अब इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी जवाबदेही के मुद्दे उठाता था। उन्हें फेसबुक पे 1.6 लाख फॉलोअर्स थे। वो रेगुलरली लाइव वीडियोस बनाते थे, सरकारी वादों की पोल खोलते थे, अफेक्टेड कम्युनिटीज़ की तरफ से बोलते थे। फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि वो रेगुलरली फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ लोकल पब्लिक कंसर्न्स को उजागर करने के लिए करते थे। लेकिन पुलिस की एक अलग ही तस्वीर थी भरत के लिए। 15 जून 2026 पहला दिन। 15 जून को भारत तिवारी ने फेसबुक पर कुछ ऐसी पोस्ट की जिसमें उन्हें एक रिवोल्यूशनरी वॉर शुरू करने की बात की और जगदीशपुर के एसडीएम को भी धमकी दी। भारत के घर पहुंचे, लेकिन भारत घर पर नहीं थे और पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। वो नहीं आए, पर पहली वार्निंग, पहला कन्फ्रंटेशन और पहला चांस जो मिस हो गया। 16 जून 2026 दूसरा दिन। 16 जून को शाहपुर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक शख्स इलीगल हथियार लेकर बेलौती गांव में घूम रहा है। वो भरत भूषण तिवारी थे। जब पुलिस उनके घर पहुंची, भरत के हाथ में अभी भी गन था। ऑफिसर्स ने घंटों तक नेगोशिएशन की। परिवार के लोग वहां मौजूद थे, गांव वाले देख रहे थे। माहौल टेंस था, लेकिन यह डिसीजन वापस जाना आज कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसी शाम भोजपुर पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत मेंटली अनस्टेबल है और उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की तैयारी की जा रही है। फेसबुक लाइव में भारत ने सीधा कहा, बिहार सरकार मुझे इनकाउंटर में मार डालना चाहती है। मैं सरकार से लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। वो खुद बोल रहा था कि उसे खतरा है। कहीं कोई सुन रहा था? नहीं। एक तरफ पुलिस कह रही थी ये बंदा मेंटली अनस्टेबल है, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर वो बंदा पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका था। तो 17 जून को क्या हुआ? 17 जून 2026 सुबह भरत तिवारी अपने घर की छत पर चढ़े थे, हाथ में देसी कट्टा। फेसबुक लाइव शुरू की, हजारों लोग जुड़ गए। लाइव में भरत बोल रहे थे, मेरी एक ही मांग है, अब कोई भी नेता, मंत्री या सेक्रेटरी हमारे समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। डेवलपमेंट के काम बिना करप्शन के होंगे। जब मांगे पूरी होगी मैं शस्त्र डाल दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं। उसी सुबह शाहपुर पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ एक जॉइंट टीम का गठन करती है और बिलौती गांव पहुंचती है। इस कहानी में दो अलग अलग वर्जन हैं, एक पुलिस का वर्जन और एक परिवार और गांव वालों का वर्जन। वर्जन ये कहता है कि पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक भरत ने बार बार कहने पर भी सरेंडर नहीं किया। उसने सिक्योरिटी पर्सनल पर 8 से 10 गोलियां चलाई। जान का खतरा देखते हुए टीम को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। भरत के पाँव में गोली लगी, उसे शाहपुर रेफरल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। पर परिवार और गांव वालों का वर्जन इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। भरत की फैमिली और लोकल आई विटनेस एक फेसबुक लाइव वीडियो की तरफ इशारा करते हैं। वीडियो में आसपास बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए हेवीली आर्म्ड एसटीएफ जवान हैं। वीडियो में भरत कह रहे हैं, मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए। भरत की मौत 17 जून को हुई। रिएक्शन इमीडिएट था। 19 जून 2026 को बिहार पुलिस ने इनकाउंटर में शामिल 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। डीआईजी शाहबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से अधिकृत किया गया, जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल थे। 20 जून को बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान किया। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में जांच होगी। इनकाउंटर में शामिल पुलिस पर्सनल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में जांच पैनल ने 25 जून को बिलौती गांव का दौरा किया। टीम ने भरत के परिवार से मुलाकात की, घटनास्थल का मुआयना किया और आई विटनेस से बात की। परिवार की रिटर्न सबमिशन मांगे गए। डिजिटल आई विटनेस। भरत की फेसबुक लाइव वीडियो में क्लियरली वो एसटीएफ के हाथों में सरेंडर करने की बात करते दिख रहे हैं।
एक वीडियो में तो वो पुलिस की तरफ पिस्टल पॉइंट करते नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों साइड्स के पास वीडियो एविडेंस है। सवाल ये है कौन सा वीडियो डिसाइड करता है उस आखिरी पल में क्या हुआ। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा जिसमें सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई। इनकाउंटर में शामिल पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर एडवोकेट विशाल तिवारी ने पीआईएल फाइल की जिसमें मांग की गई कि एक रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। रिप्रेजेंटेशन में स्पेशली लिखा गया अगर एक आदमी सरेंडर कर चुका था और अब कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था तो लीथल फोर्स ने इसमें 302 के आईपीसी के तहत हत्या हो सकती है। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। भरत की मां आशा देवी ने एक गट रेंचिंग डिमांड रखी। काउंटर ना मर्डर प्रशासन जान के मर्डर कैले बा जेकर जेकर में हाथ बा जे मरौले बा सबके फांसी होके चाहिए। गांव में गुस्सा भर उठा। सैकड़ों लोगों ने आरा बक्सर 4 लेन हाईवे ब्लॉक कर दिया। भरत का शव सड़क पर रख दिया गया। 9 लेन पुलिस के खिलाफ नारे लगे। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी से सीधा माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा इनोसेंट लोग निशाना बनते हैं और असली क्रिमिनल्स खुले घूम रहे हैं। जेडीयू के नेता संजय झा और लोग फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह भरत के परिवार से मिलने गए। प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि धार्मिक नेता ने भी हिस्सा लिया। गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स पर हत्या का केस और परिवार को इंसाफ देने की मांग की। एक सवाल, अगर भरत मेंटली अनस्टेबल था तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था, 24 घंटे में गोली क्यों? थ्योरी 1, ये प्लान इनकाउंटर था। भरत के सपोर्टर्स और पीआईएल फाइल करने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी का कहना है ये इनकाउंटर प्री मीडिएट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग था। वीडियो में सरेंडर क्लियरली दिख रहा है, फिर भी गोली चली। अभी जांच जारी है, कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। थ्योरी 2, भरत एक क्रिमिनल था, इनकाउंटर सही था। 15 जून को उन्होंने एसडीएम को धमकी दी थी, रिवॉल्यूशनरी वॉर की बात की थी, लेकिन एक सवाल, क्या धमकी देने वाला कोई बिना ट्रायल के मौत की सजा दी जा सकती है? थ्योरी 3, कास्ट पॉलिटिक्स का एंगल। भरत ब्राह्मण कम्युनिटी से था। भोजपुर में कास्ट डायनामिकली कॉम्प्लेक्स है। ब्राह्मण सभा के शीर्ष खुद सामने आए। कुछ लोग कहते हैं इनकाउंटर में कास्ट का एंगल है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। थ्योरी 4, सरेंडर के बाद भी गोली चली। अगर एक आदमी ने पहले ही सरेंडर कर दिया है और वो कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है तो लीथल फोर्स इस्तेमाल लॉफुल पुलिस सेक्शंस के बाहर है। 16 जून को पुलिस ने खुद कहा था भारत मेंटली अनस्टेबल लग रहा है। अगर यही सच था तो एक मेंटली अनस्टेबल शख्स पर एसटीएफ क्यों भेजा? भारत के पास इलीगल हथियार था, उन्होंने गोली चलाई, ये वीडियो में दिखा। उन्होंने धमकी भी दी। 16 जून को पुलिस ने उनसे घंटों तक नेगोशिएशन की, लेकिन बिना अरेस्ट किए वापस चली गई। हथियार भी नहीं लिया। 17 जून को भरत ने फेसबुक लाइव में सरेंडर करने की विलनेस जाहिर की। 19 जून को 4 ऑफिसर सस्पेंड हो गए। या भारत ने सरेंडर के बाद भी फायरिंग की, या क्या सरेंडर के बाद पुलिस ने गोली चलाई? यह वो सवाल है जो जुडिशियल इंक्वायरी डिसाइड करेगी। पहली 16 जून को पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि भरत मेंटली अनस्टेबल है और उन्हें साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी ले जाना है। 24 घंटे के अंदर वो डेड थे। क्या एक मेंटली अनस्टेबल इंसान के साथ यही होना चाहिए था? जब पुलिस 16 जून को घर आई, भरत के पास गन था। पुलिस ने न अरेस्ट किया न गन लिया, वापस चली गई। अगर तब अरेस्ट हो जाता तो 17 जून होता ही नहीं। वीडियो में भरत क्लियरली बोल रहे हैं कि वो सरेंडर के तैयार हैं, फिर भी इनकाउंटर हुआ। तो इस वक्त केस कहाँ खड़ा है? और भरत की मां का वो वादा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, वो पूरा हुआ? 25 जून 2026 को रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की जुडिशियल पैनल ने बेलौती गांव का दौरा किया। टीम ने भरत के परिवार से मिलकर उनका रिटर्न सबमिशन लिया, घटना स्थल देखा, विटनेस से बात की। जस्टिस सिन्हा ने कहा जांच इम्पार्शियली होगी, हर पहलू ध्यान से देखा जाएगा। भरत की मां आशा देवी ने जुडिशियल पैनल के सामने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा मुझे लॉ पर भरोसा है, सच सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल कंसीडर हो रही है, जिसमें सीबीआई जांच, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी और इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर्स पर एफआईआर की मांग की। क्या सरेंडर के बाद गोली चली? वीडियो क्या दिखाता है और कोर्ट इसका क्या इंटरप्रेट करेगा? 2. 16 जून को पुलिस वापस क्यों गई बिना अरेस्ट किए, बिना गन लिए? जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी? क्या सीबीआई प्रोब होगी? क्या इन्वॉल्व ऑफिसर्स पर हत्या का केस बनता है? भरत भूषण तिवारी कोई संत नहीं था तो कोई टेररिस्ट भी नहीं था। वो एक आदमी था जो नदी के कारण उजड़े लोगों की आवाज़ बनता था, जो फेसबुक लाइव करके ऑफिशियल से सवाल करता था, जो करप्शन के खिलाफ बोलता था और बिल्कुल नहीं डरता था। हाथ में लीगल हथियार था, ये भी सच है। धमकियाँ दी, ये भी रिकॉर्ड में है। लेकिन जब एक आदमी सरेंडर करने को तैयार हो, हथियार रखने को तैयार हो, तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? कोर्ट्स हैं, ट्रायल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया था अगर एक आदमी ने सरेंडर कर दिया है और कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है तो लीथल फोर्सेस इस्तेमाल लॉफुल नहीं है। यही वो सवाल है, और ये सवाल सिर्फ बिलौती गांव का नहीं, इंडिया के हर उस इंसान का सवाल है जिसके पास पावर नहीं लेकिन आवाज़ है। भरत के पिता ने कहा सारी दुनिया देख रही थी, जजेस देख रहे थे, फिर भी भरत नहीं रहा। और अब मां का इंतजार जारी है, सीबीआई मांग जारी है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पेंडिंग है। क्या इंसाफ मिलेगा? वो वीडियो अभी भी वायरल है, हज़ारों लोग अभी भी देख रहे हैं। और बिलौती गांव का वो सीधा रास्ता जहां भारत आखिरी बार खड़े थे,
क्या इस देश में एक आम आदमी की आवाज़ हथियार से नहीं कैमरे से उसे जिंदा रख सकती है? यह आवाज़ उठाने की भी कोई सज़ा है?